यहाँ पर दो शब्द है, पहला आध्यात्मिक समृद्धि और दूसरा है भौतिक समृद्धि। समृद्धि का अर्थ होता है प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य, वेल्थ और सारे संसाधन, भौतिक संसाधनों का मिलना, विकास होना, सुख की प्राप्ति होनी, ये सारा समृद्धि कहलाता है। यानी जिससे सुख मिलता है वह सारी समृद्धि कहलाती है। अब ये समृद्धि आज के विषय के अनुसार दो तरह की बताई गई है। तो पहले हम भौतिक समृद्धि को लेंगे। हमारे दुनिया में दो तरह के जगत होते हैं, एक बाहर का जगत और एक भीतर का जगत। बाहर का जगत लौकिक जगत कहलाता है, भीतर का जगत पारलौकिक जगत कहलाता है, अदृश्य जगत कहलाता है, सूक्ष्म जगत कहलाता है। और जो बाहर का जगत होता है वह स्थूल जगत कहलाता है, व्यवहार जगत कहलाता है। और भीतर के जगत को हम निश्चय जगत कहा करते हैं। तो भौतिक जगत की हम बात करते हैं, ये चराचर सृष्टि, ये पृथ्वी, ये पूरा संसार जिसमें हम रहते हैं उसको हम भौतिक जगत कहते हैं। और उससे जुड़ा हुआ जो है हमारा भौतिक समृद्धि है। भौतिक समृद्धि निर्जीव होती है वह, और दूसरा जो आध्यात्मिक समृद्धि होती है सजीव होती है। जो मूल डिफरेंस भौतिक और आध्यात्मिक ये है कि भौतिक स्थूल है, भौतिक पदार्थ से मिलता है, और अध्यात्म है वो जीव से मिलता है, चेतना से मिलता है। यानी एक तरफ जड़ है और एक तरफ चेतन है। और सारी सृष्टि जो है दो पदार्थों से बनी है, एक तो जड़ और चेतन, इन दोनों का मिश्रण होता है। लेकिन दोनों पदार्थ अपने आप में शाश्वत है, इटर्नल है, सार्वभौम सत्य है, द्रव्य है, और इनमें परिवर्तन होता रहता है, इसमें रूपांतरण होता है जिसको पर्याय बोला जाता है। और ये रूपांतरण न हो, जड़ और चेतन का रूपांतरण न हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए अस्तित्व को सत कहते हैं। सत किसे कहा जाता है कि पर्याय, इसको पर्याय को सत बोला जाता है। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत, यानी सत वो होता है जिसमें उत्पाद होता है, उत्पन्न होता है, व्यय मतलब जिसका विनाश होता है। लेकिन उत्पन्न और विनाश के साथ साथ के अंदर वो द्रव्य, इसका मतलब वो इटर्नल है, वो शाश्वत है। इसीलिए हर वस्तु, कोई भी वस्तु है, उसका अस्तित्व जब है कि उसके अंदर पर्याय, उसके अंदर रूपांतरण होना चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से हमारे भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत के अंदर रूपांतरण होता रहता है, लेकिन दोनों जगत शाश्वत है। भौतिक जगत जो जड़ जगत कहलाता है उसमें सारे पदार्थ आते हैं, घोड़े, बंगले, घर, मकान, सोना, चांदी, खेत, दुकान, व्यवसाय और कितनी कितनी चीजें जो कि हम इस भौतिक जगत के अंदर देखते हैं और हमारे व्यवहार में आती है। जो हमारे व्यवहार जगत में आती है वो भौतिक वस्तुएं होती है, जिनसे हम लेन देन करते हैं, जिनसे हम अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसका भोग करते हैं। खाना है, भोजन है, ये सारी चीजें जो जड़ पदार्थ है वह सारा हमारा भौतिक में आता है। जिस व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वह व्यक्ति भौतिक समृद्धि वाला कहलाता है। और उस समृद्धि को भौतिक समृद्धि कहते हैं। जैसे अच्छा बंगला मिलना, अच्छा घर मिलना, अच्छी दुकान मिलना, अच्छी गाड़ी मिलना, सुबह शाम खाने के लिए अच्छा भोजन मिलना, एसी, एयर कंडीशन रूम में चाहे ऑफिस रहना करना, यानी जितनी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य की सारी सुविधाएं होती है, ये भौतिक समृद्धि कहलाती है। अब हम थोड़ी समय की अल्पता के साथ साथ के अंदर आध्यात्मिक समृद्धि की बात करेंगे। फिर भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को दोनों की हम ब्लेंडिंग करेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे से पूरक है और डोमिनेशन किसका है, कौन किसको ओरिजिनेट करता है, कौन सी चीज कहां से आती है, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। हम अब आध्यात्मिक समृद्धि की बात करते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ होता है भीतर की ओर, अध्यात्म की ओर, आत्मा की ओर। हम बुद्धि के परे जाते हैं। बुद्धि का जगत है,
भौतिक जगत है। बुद्धि चिंतन करती है, विचार करती है, विवेक करती है, और उसके परे जो जाता है वो सारा हमारा आध्यात्मिक जगत है, वो हमारा इंट्यूशनल वर्ल्ड है, हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड भीतर होता है। भौतिक जगत के अंदर जो कन्वर्जेंट होता है, भौतिक जगत ऐसे फैलता है और आध्यात्मिक जगत ऐसे फैलता है, यानी दोनों की दिशाएं अलग अलग है। एक तो कन्वर्जेंट है और एक डाइवर्जेंट है। तो अध्यात्म भीतर की ओर जाने को हम अध्यात्म कहते हैं, और आध्यात्मिक समृद्धि का अर्थ होता है भीतर की समृद्धि। भीतर की समृद्धि को कहते हैं हम स्पिरिचुअल प्योरिटी। हमारी भीतर जो मालिक है वो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा है, और वही संचालन करता है। ये बॉडी जो जड़ के रूप में है, इसको ओरिजिनेट करने वाला, इसको लाने वाला हमारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। वो शुद्ध आत्मा भगवान बॉन्डेड है, उसके ऊपर पुण्य और पाप रूप की कर्म रज लगी हुई होती है। कई उसको कर्म कहते हैं, कई कर्म रज कहते हैं, कोई पुण्य पाप कहते हैं, कोई इसको जो है वो भगवान के रूप में कहा जाता है। कुछ भी कहिए, लेकिन कुल मिलाकर के आत्मा के साथ जो अशुद्धि मिली होती है, वह जड़ पदार्थ की अशुद्धि होती है, वो जड़ पदार्थ जड़ को खींचती है, और आत्मा के साथ के अंदर कर्म शरीर होने के कारण ही ये सारी भौतिक समृद्धि या भौतिक जो है वो गिरावट देता, हराश देता है।